बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी और हार्डे-विनबर्ग थ्योरम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ सकती है। पहला फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए। तो म्यूटेशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस, यानी तमाम तब्दीलियों का सोर्स म्यूटेशन बनता है। इंडिविजुअल म्यूटेशन सो रेयर, यानी सिर्फ एक म्यूटेशन बहुत कम होती है। कम से मुराद है कि इंडिविजुअल म्यूटेशन अलोन, यानी एक जो म्यूटेशन है वो अलोन डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी। एक म्यूटेशन अलील फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं ला सकती, और भी फैक्टर साथ शामिल होते हैं। दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन, यानी पॉपुलेशन के अरकान का अपनी जगह छोड़ के जाना या किसी दूसरी पॉपुलेशन के अरकान का उस पॉपुलेशन में आना। माइग्रेशन इज़ वेरी पोटेंट एजेंट ऑफ चेंज, ये तब्दीली का बड़ा अहम जरिया है। इस लाइन को गौर से समझिएगा। माइग्रेशन प्रिवेंट एवोल्यूशनरी चेंजेस। माइग्रेशन पॉपुलेशन में एवोल्यूशनरी चेंजेस को रोकती है। कैसे? देखें, फ़र्ज़ करें ये एक पॉपुलेशन है और ये एक दूसरी पॉपुलेशन है, ये दूसरे डिफरेंट इलाकों में रहती हैं, तो इसमें अलहदा से एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, इसमें अलहदा से। तो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ ये एक दूसरे से डिफरेंट होती जाती हैं। लेकिन अगर इनके दरमियान माइग्रेशन होती है, इसके अरकान इधर जाते हैं, इसके अरकान इधर जाते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो फिर क्या होगा? उस माइग्रेशन की वजह से एवोल्यूशनरी चेंजेस प्रिवेंट होंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि उनमें आपस में तब्दीलियाँ कम होंगी। देखें जी, कैसे? बाय प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर, यानी माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन एक दूसरे से डाइवर्ज नहीं होती, डिफरेंट नहीं होती। कौन सी पॉपुलेशन? डेट एक्सचेंज मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स को एक्सचेंज करती हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, इसको मैंने ये सिंपल इंग्लिश में भी लिख दिया है, इसको आप आसानी से यहाँ से भी समझ सकते हैं। एमिग्रेशन कहते हैं एक जगह से पॉपुलेशन के कुछ अरकान का जाना उस जगह को छोड़कर, और इमिग्रेशन कहते हैं बाहर से किसी पॉपुलेशन के अरकान का उस जगह पे आना। तो ये जो दोनों हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, काज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल, इससे टोटल जीन पूल में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, यानी जीन फ्रीक्वेंसी तब्दील हो सकती है। जीन फ्रीक्वेंसी तो तब्दील हो सकती है, अलबत्ता एवोल्यूशनरी चेंजेस प्रिवेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट ए लोकस बाय चांस, यानी चांस, किसी चांस की वजह से अलील फ्रीक्वेंसी में, जीन फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आना। कैसे? ये होता है इन स्मॉल पॉपुलेशन, यानी जिसके अरकान की तादाद कम होती है, उससे कैसे होता है? लॉस ऑफ पार्टिकुलर अलील, कोई ख़ास अलील जो सा है ना उस पॉपुलेशन से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है? इसके काजेज़ क्या हैं? फ्यू इंडिविजुअल्स फेल टू रिप्रोड्यूस, यानी कुछ जानदार रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उनके अंदर जो कोई ख़ास अलील होता है तो उनके साथ ही वो ख़त्म हो जाता है, वो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। एंड जीन आर आल्सो लॉस फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी वो जो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो जीन पॉपुलेशन से लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे है नॉन रैंडम मैटिंग। एक तो है ना रैंडम मैटिंग, कि तमाम अरकान आपस में रैंडमली मैट कर सकते हैं। तो नॉन रैंडम मैटिंग से मुराद है किसी खास अरकान का ज़्यादा मैटिंग करना, रिप्रोडक्शन करना। इन ब्रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। इन ब्रीडिंग कहते हैं सिबलिंग्स का या कजन्स का आपस में ज़्यादा जो सा है वो ब्रीड करना आपस में। तो इन ब्रीडिंग जो सी है ज़्यादा नॉन रैंडम मैटिंग की वजह, इससे क्या होता है? डोंट आल्टर द अलील, यानी जो नॉन रैंडम, ये जो इन ब्रीडिंग है ना, इससे अलील फ्रीक्वेंसी में तो इतनी तब्दीली नहीं आती, बट लेसन द प्रोपोर्शन ऑफ हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल बढ़ते जाते हैं। देखिए ना, इन ब्रीडिंग आपस में सिबलिंग्स और क्लोजली जो कजन्स हैं जो मेट करेंगे ना, तो उनमें जो हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि उनमें रिसेसिव ट्रेड्स, होमोजाइगस ट्रेड इकट्ठे होते जाएंगे, और वो होमोजाइगस ट्रेड्स अक्सर बीमारियों के होते हैं, वो अपीयर होंगे तो बीमारियां भी काज करेंगे। हिट्रोजाइगोट कम होते जाएंगे क्योंकि ये मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के जो दूसरे अरकान हैं उनसे ये मेटिंग नहीं कर रहे। इंडिविजुअल विद अ सर्टेन जीनोटाइप मेट मोर कॉमनली, यानी नॉन रैंडम मैटिंग की डेफिनेशन में क्या होगा कि ख़ास जीनोटाइप के जो इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा कॉमनली मेट करेंगे देन रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस नहीं होगी, किसी को ज़्यादा मौका मिलेगा और बाकियों को कम। दिस इज़ नॉन रैंडम मेटिंग। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? फ्रीक्वेंसीज ऑफ पार्टिकुलर जीनोटाइप डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय द हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, यानी हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल से जो आप फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शन निकालते हैं ना, वो नहीं होगी। खास जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उसकी प्रोपोर्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी, किसी की ज़्यादा कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी। चौथा फैक्टर है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन किसे कहते हैं? सम इंडिविजुअल्स लीव मोर प्रोजनी देन द अदर, यानी कुछ जानदार ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं निस्बतन दूसरों के। कैसे? द रेट एट विच दे डू सो, यानी वो जिस रेट से बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा करते हैं, इज़ अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड करैक्टर, और वो किस वजह से होता है? उनके इनहेरिटेड करैक्टर की वजह से।
मसलन एक जानदार 50 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, एक 40 बर्दाश्त कर सकता है, तो 40 तक दोनों जिंदा रहेंगे। लेकिन इन टेम्परेचर माहौल का बढ़ता है तो 40 वाला मर जाएगा, 50 वाला जिंदा रहेगा, बर्दाश्त कर सकता है, तो उसी के बच्चे ज़्यादा होंगे, उसी की प्रोजनी ज़्यादा होगी। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन, इसको हम सिलेक्शन कहते हैं। अब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होती है और नेचुरल सिलेक्शन भी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में तो ब्रीडर सेलेक्ट करते हैं फॉर द डिज़ायरेबल करैक्टर, अपनी मर्जी से करैक्टर को सेलेक्ट करते हैं जो उनकी मार्केट वैल्यू जिसकी ज़्यादा है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इन्वायरमेंट प्लेज दिस रोल, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया, फ़र्ज़ करें टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकेगा वो जिंदा रहेगा, उसी के बच्चे पैदा होंगे। दस अफेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन, यानी इन्वायरमेंट जो है वो जीन की प्रोपोर्शन को अफेक्ट करता है किसी भी पॉपुलेशन की। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।